नमस्कार, मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से बीएड डिपार्टमेंट से हूँ। और हम लोग बीएड का सेकंड ईयर पढ़ रहे हैं। सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, वह इसका थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं। थर्ड यूनिट में हम लोग पढ़ रहे थे मुदालियर आयोग 1952-53। इस माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, मुदालियर आयोग भी इसको कहते हैं। हम लोग पिछली कक्षा में हमने इसके बारे में जाना था, मुदालियर आयोग क्या है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था के कैसी होनी चाहिए, कैसा रिकमेंडेशन इसके लिए दिया है। तो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि सभी प्रदेशों में माध्यमिक शिक्षा परिषदों का गठन किया जाना चाहिए और शिक्षा निदेशक इन सभी परिषदों का पदेन अध्यक्ष होगा। और ये परिषदें प्रदेश के शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों की मान्यता, अंतिम परीक्षा का संचालन, अंतिम रिजल्ट निकालना, ये सारा काम इन परिषदों का होगा। इसके बाद अगला पॉइंट कहा कि सभी प्रदेशों में एक प्रांतीय शिक्षा सलाहकार परिषदों का भी गठन किया जाना चाहिए, जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद के संपर्क में रहकर काम करेगा। अगला पॉइंट इसमें बताया गया कि सभी प्रदेशों में एक तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए। सभी प्रदेशों में एक तकनीकी शिक्षा परिषद का गठन किया जाए, जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ मिलकर काम करेगा। और व्यक्तिगत विद्यालयों का अगला पॉइंट इसमें बताया गया कि व्यक्तिगत विद्यालयों का संचालन जो है प्रशासन निजी प्रबंध समितियों द्वारा चलाया जाना चाहिए और इन समितियों का पंजीकरण कंपनी अधिनियम एक्ट के अंतर्गत किया जाना चाहिए। ये इसकी माध्यमिक शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था रही है। इसके बाद अगला पॉइंट इसमें अगला जो पॉइंट बताया है माध्यमिक शिक्षा की संगठनात्मक व्यवस्था। माध्यमिक शिक्षा की संगठनात्मक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो इसमें बताया कि सबसे पहले तो इसमें बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाना चाहिए। पहला भाग में उन्होंने बताया कि पहले भाग में कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा रहेगी और दूसरे भाग जो 3 वर्ष की रहेगी, और दूसरे भाग जो है ये 4 वर्षीय रहेगा। ये कक्षा 9 से 12 तक का, कक्षा 9, 10, 11, 12, जिसमें 9, 10 माध्यमिक और 11, 12 इसमें उच्च माध्यमिक के लिए बताया गया है। तो इस तरह से कुल इसमें जो माध्यमिक शिक्षा की जो अवधि है वह 7 वर्ष के लिए बताई गई है। मुदालियर महोदय ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा की जो अवधि है वह 7 वर्षीय होनी चाहिए। अगला पॉइंट इसमें बताया है कि माध्यमिक शिक्षा जो है 11 वर्ष से 17 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए होनी चाहिए। और इसके बाद इसमें बताया कि देश के प्रमुख शहरों में पॉलिटेक्निक कॉलेजेस की स्थापना की जानी चाहिए और इन पॉलिटेक्निक कॉलेजेस की स्थापना का उद्देश्य स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना होना चाहिए, जिससे छात्र जो है जब शिक्षा कंप्लीट कर चुके हैं तो वो एक किसी व्यवसाय से जुड़ सकें, वो आत्मनिर्भर हो सकें, उन्हें किसी दूसरों पे डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े, दूसरों पे डिपेंड ना रहें। तो ये इस तरह की पॉलिटेक्निक कॉलेज की व्यवस्था इसमें करनी चाहिए। अगला पॉइंट इसमें बताया गया कि माध्यमिक स्तर जो है ये बहुउद्देशीय होना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर जो बहुउद्देशीय विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए, जिनमें छात्रों की रुचियों, स्थानीय संसाधनों के आधार पर विभिन्न प्रकार की कारीगरी, कला कौशल, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, धातु का काम, इन सारी चीज़ों की शिक्षा जो है छात्रों को देनी चाहिए, जिससे छात्र जो है अपना व्यवसाय कर सकें, किसी व्यवसाय से जुड़ सकें और जो है इस तरह से बेरोज़गार ना रहें। अगला पॉइंट इसमें जोड़ा गया है कि माध्यमिक स्तर पर प्रातः 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है आवासीय विद्यालय भी संचालित किए जाने चाहिए और जिनमें छात्रों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, दोपहर का भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। ये आयोग ने सिफारिश की। और देखिए ये सिफारिश आज का जो मिड डे मील है, जिससे जो विद्यालयों में मिड डे मील संचालित हो रहा है, ये मिड डे मील का फाउंडेशन मुझे समझ में आता है यहीं से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि सबसे पहली सिफारिश अभी जो है मुदालियर आयोग ने बताई है कि मध्याह्न भोजन की व्यवस्था छात्रों के लिए करना चाहिए।
और जो आज मिड डे मील है, ये मिड डे मील इसी का जो है परिवर्तित रूप प्रतीत होता है। अगला पॉइंट इसमें बताया गया है कि बालक एवं बालिकाओं को जो है पृथक विद्यालय खोले जाने चाहिए, बालकों के लिए अलग, बालिकाओं के लिए अलग। और उन्होंने इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी है कि उन्होंने कहा कि अगर ऐसा पॉसिबल ना हो, ऐसा संभव ना हो, तो आप कोएड दे सकते हैं, सह शिक्षा दे सकते हैं। दूसरा अगला पॉइंट इसमें जुड़ा है कि इसमें जो स्कॉलरशिप है, छात्रवृत्तियां हैं, वह छात्रवृत्तियां योग्य व्यक्तियों को ही दी जाएं, योग्य छात्रों को ही दी जाएं। अगला पॉइंट इसमें कहा गया है कि जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, प्राइवेट संस्थान चल रहे हैं माध्यमिक शिक्षा के, तो उसके लिए इसमें कहा गया है कि जो प्राइवेट संस्थान चल रहे हैं उन्हें जो है उन पब्लिक स्कूलों को पूरी तरह से बंद ना किया जाए उनको, और उन्हें चलने दिया जाए, लेकिन इसमें जो सरकारी आर्थिक सहायता दी जा रही है इस पर ज़रूर अंकुश लगाया जाए। ठीक, उन्होंने कहा कि पहले जो सरकारी संस्थान है, पहले उन सरकारी संस्थानों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए, और उसके बाद अगर ये भी जो प्राइवेट संस्थान है ये नियम फॉलो करते हैं तो फिर इनको बाद में इन पे विचार किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट इसका बताया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग आदि की शिक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए, और इसके लिए जो है इसके माध्यमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने आज चर्चा की है इसकी माध्यमिक शिक्षा की जो प्रशासनिक व्यवस्था, और दूसरा जो हम लोगों ने चर्चा की है माध्यमिक शिक्षा की संगठनात्मक व्यवस्था। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इसकी इतनी चर्चा की है, और मुझे आशा है आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, और इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। कल आप इसी समय हम लोग इसकी फिर चर्चा करेंगे। आज के इतने ही, धन्यवाद, नमस्कार।